Morning students, finally I came back with your new video. जैसे कि ये सेकंड पार्ट है आपके नेल्सन मंडेला चैप्टर का। बेटा लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को पूरा जो हिस्ट्री है अपार्थाइड का, रेसिज्म का, कास्टिज्म का वो बताया था। एंड आई जस्ट होप कि आप लोगों को वो हाफ पार्ट क्लियर होगा। नेल्सन मंडेला कितने ग्रेट लीडर रहे हैं, उनके स्पीच से आपको पता चल रहा है। एंड सबसे बेस्ट चीज़ ऑटोबायोग्राफी में होती है बेटा कि वो बिल्कुल फैक्ट होता है। आप ऐसा लगता है कि एकदम फर्स्ट हैंड आपको नॉलेज मिल रहा है। अगर कोई इंसान अपनी ज़िंदगी के बारे में ख़ुद बताए सो मुझे ऐसा लगता है कि वो सबसे बड़ा फैक्ट होता है। आप इंटरव्यू के ज़रिए या बायोग्राफीज़ पढ़ते हो आप, या किसी और के ज़रिए आपको किसी के बारे में पता चलता है, तो मे बी वो और मे बी नॉट वाला एक कंडीशन होता है कि हो भी सकता है कि सही हो, नहीं भी हो सकता है कि सही हो। तो नेल्सन मंडेला क्या ये अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम खुद उनकी लिखी हुई है, उनकी ऑटोबायोग्राफी है। तो जो भी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं ये एक्चुअल में रियलिटी है नेल्सन मंडेला की। किस तरह से उन्होंने प्रॉब्लम फेस की, 27 इयर्स तक वो जेल रहे हैं कि वो फ्रीडम दिला सके अपनी कंट्री को, एंड फाइनली वो अचीव करते हैं। एंड किसी भी कंट्री को जब फ्रीडम मिलती है, उसकी आज़ादी का जो एक होता है ना कि जो व्हाट द वर्ड आई जस्ट फॉरगॉट कि आप किसी एक पर्सन को नहीं अप्रिशिएट कर सकते हो उसके लिए, बल्कि हज़ारों लाखों लोगों ने अपनी जान दी होती है तब जाके एक देश आज़ाद होता है। जैसे कि हमारे भारत में भी आप कई फ्रीडम फाइटर्स को देखे होंगे जो अपनी जान गंवा दिए, और उन्होंने ये आज़ाद देश देखा भी नहीं। लेकिन जब ये देश आज़ाद हुआ था तो उन तमाम लोगों को हम अभी भी आज भी याद करते हैं। जब भी इंडिपेंडेंस डे होता है या स्पेशली इंडिपेंडेंस डे में हम अक्सर उन तमाम लोगों को याद करते हैं जिन्होंने जान दी होती है। एंड कहीं ना कहीं बात बड़ी खटकती है कि जिस देश के लिए इतने लोगों ने जान दी, आज़ादी दिलाई, आज वही देश फिर बंदिशों में कैद हो गया है। और बंदिशों में कैद करने वाले अब कोई पराए नहीं, हम खुद हैं। हमारी सोच है जो अपनी सोच से हम अपने देश को बंदिशों में कैद कर रहे हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं। रॉड तक पढ़ा था हमने। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड अ डीप लास्टिंग वुंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। इट्स नॉट ईजी ना कि अचानक से सब कुछ भूल जाना। आई नो कि अब फाइनली एपाथाइड पॉलिटिकल सिस्टम को एबलिश कर दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है, लेकिन बेटा 100 साल तक इन लोगों ने जितनी प्रॉब्लम्स फेस की हैं हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। तो वो ऑल ऑफ अ सडन उस सारी मेमोरीज, जितनी ह्यूमिलिएशन, एक्सप्लॉटेशंस हैं, वो अचानक से नहीं जाएगा। शायद कई सालों तक, जनरेशंस नहीं चलेंगे, ऐसा नहीं नेल्सन मंडेला ने कहा, लेकिन हाँ बहुत साल लग जाएंगे उस दर्द से उभरने में, रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट। एकदम इंटैक्ट हर्ट की बात कर रहे हैं, एक्सट्रीम काइंड ऑफ हर्ट की बात कर रहे हैं कि थोड़ा वक्त तो लगेगा, जनरेशन टू जनरेशन ना लगे, 100 साल ना लगे, 200 साल ना लगे, लेकिन हाँ लगेगा वक्त, कुछ साल लगेंगे ज़रूर। But the decades of oppression and brutality had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Tambos and the Walter Cecilus, the Chief Lothalis, the Yusuf Dados, and the Bram Fisher, the Robert Subacus of our time. एंड यहाँ पर पता है बेटा, आप लोगों ने कई दफ़ा सुना होगा कि जब सोने को तपाया जाता है तब उसकी प्योरिटी का पता चलता है, या हीरा जो होता है वो कोयले के खादान में मिलता है। जब लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है तब आपको पता चलता है कि आपके अंदर कितनी कैपेसिटी है, आपके अंदर कितनी पोटेंशियलिटी है। उससे पहले नहीं पता चलता। आप जब आपकी लाइफ बहुत नॉर्मल चलती रहती है ना, तो आपको खुद तो ही पता होता है कि आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ हो सकती है, जब तक कि उस स्ट्रेंथ को कोई टेस्ट ना करे, कोई चेक ना करे। एंड हमारा जो स्ट्रेंथ है, हमारी जो इनर एबिलिटी है, वो स्पेशली कौन चेक करता है? लाइफ की प्रॉब्लम, ऑब्स्टिकल्स। तो यहाँ पे नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि इंटेंशन तो नहीं था ये सारी चीज़ों का, ना ही वाइट पीपल का इंटेंशन था, ना ही ऑपरेशन का इंटेंशन था, लेकिन फिर भी अनइंटेंशनली, मतलब ना चाहते हुए भी, ऐसे कई लोग जन्मे इस तकलीफ़ में
या इन अगर आसान शब्दों में कहा जाए इस चीज़ को, तो इस चीज़ की वजह से, इस अपाथाइट की वजह से आज हम ऐसे कुछ लोगों को जानते हैं जो जो एक होता है ना कि एपिटोम ऑफ ग्रेटनेस है, वो सिंबल है महानता का। जितने नाम लिए गए हैं, इन तमाम लोगों ने खुद को प्रूव किया, खुद की पोटेंशियलिटी को प्रूव किया, खुद की ग्रेटनेस को प्रूव किया। एंड उनको ग्रेटनेस का मौका कब मिला प्रूव करने का? इन द टाइम्स ऑफ प्रॉब्लम, इन द टाइम्स ऑफ ऑब्स्टिकल्स, इन द टाइम्स ऑफ एक्सट्रीम ब्रूटैलिटी। तो ये सब जितनी भी चीज़ें हुई, एक चीज़ जो अच्छी हुई वो ये हुई कि हमें इन जैसे ऐसे महान महान लोगों का जन्म हुआ, एंड इनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, और आने वाले वक्त में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप स्पेशली गूगल करके सारे नाम देख सकते हो बेटा, उनकी कहानियाँ पढ़ सकते हो एंड उनसे इंस्पायर हो सकते हो। एक्चुअल में लाइफ के जो रियल हीरो होते हैं वो मुझे ऐसा लगता है कि आप जिसको हम हीरो हीरोइन कहते हैं वो पर्दों पे नहीं होते। वो जैसे कि हम नॉर्मली प्रोफेशन में इन्वॉल्व होते हैं, तो वो भी एक एक्टिंग प्रोफेशन में इन्वॉल्व है, तो उनको हम एक्टर और एक्ट्रेसेस कहते हैं। लेकिन रियल लाइफ में जो हीरो खिताब जो डिज़र्व करते हैं वो इंसान करते हैं जिन्होंने अपने से ऊपर उठ के लोगों के बारे में सोचा होता है। एंड ये कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने इतनी ब्रुटैलिटी के बावजूद भी, इतनी हर्ट होने के बावजूद भी, डिकेड्स और डिकेड्स चला आया, इन लोगों ने अपनी ग्रेटनेस को प्रूव किया। सो एक चीज़ अच्छी हुई कि ऐसे लोगों को जानने का मौका मिला, ऐसे लोग जन्म हुए इन द टाइम्स ऑफ ब्रुटैलिटी। मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, आप लोग देख रहे हो, सबके पिक्चर्स दिए हुए हैं, ठीक है, ओके। दीज आर सम प्रोमिनेंट नेम्स इन द स्ट्रगल अगेंस्ट अपाथाइट। इन लोगों ने इस पॉलिटिकल सिस्टम के अगेंस्ट लड़ाई की थी। नेल्सन मंडेला से बेटा उनसे पहले भी बहुत सारे लोगों ने इस पॉलिटिकल सिस्टम के खिलाफ लड़ा था, बहुत टाइम तक जेल में रहे थे, उनकी जान ले ली गई, उनको बहुत ज़्यादा परेशान किया गया। तो सिर्फ नेल्सन मंडेला आप कह सकते हो कि मतलब हिस्सेदार है, नो डाउट हिस्सेदार है, लेकिन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन उनके पीछे जैसे होता है ना कि किसी कंपनी में अगर कोई कंपनी बहुत ही ज़्यादा हाइक पे चली जाती है एंड बहुत ग्रूम करती है, बहुत ही ब्लूम करती है, तो सिर्फ बॉस रीज़न नहीं होते हैं, उसके पीछे उनके एम्प्लॉयज़ भी होते हैं। तो सिमिलरली नेल्सन मंडेला आज आज़ादी जो बता रहे हैं कि साउथ अफ्रीका आज़ाद हो गया, तो नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ नेल्सन मंडेला बट ऑल दोज पीपल जिन्होंने पॉलिटिकली ये जो ब्रूटल पॉलिटिकल सिस्टम के खिलाफ लड़ाई की है, ये सब जो होते हैं ये क्रेडिट को डिज़र्व करते हैं। करेज, ओके सॉरी, वेयर वाज आई? मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये सब जो ऐसे लोग होते हैं ना जो असामान्य होते हैं, जो बिल्कुल डिफरेंट देन नॉर्मल होते हैं। करेज, विजडम एंड जेनरॉसिटी दैट देयर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन। एंड ऐसे लोग जो जाने जाते हैं अपने असामान्यता की वजह से, अपने साहस की वजह से, अपने बुद्धिमानी की वजह से, अपने दयालुपन की वजह से, ऐसे जो लोग होते हैं ना वो बहुत ही कम जन्म लेते हैं। एंड शायद ही क्या आने वाले समय में जन्म लेंगे ऐसे लोग, ऐसे महान लोग। नेल्सन मंडेला का ये सोचना है। परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर। ये एक बहुत बड़ी रियलिटी है बेटा कि इन द टाइम्स ऑफ होता है ना कि प्रॉब्लम पता चलता है कि कौन कितना पानी में है एंड कौन कितना उसके अंदर काबिलियत है। एंड इस तरह की जो ऑपरेशन होते हैं, इस तरह का जो ब्रुटैलिटी होती है, ह्यूमिलिएट किया जाता है, परेशान किया जाता है, तकलीफ़ें दी जाती हैं, इसी तरह के प्रॉब्लम्स में ही ऐसे कैरेक्टर्स का बर्थ होता है जिन्हें हम वाकई में हीरो कहते हैं, जिनकी स्टोरीज़ पढ़ के हम इंस्पायर होते हैं एंड जिनकी स्टोरीज़ पढ़ के हम कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ हम अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करें। सो मुझे भी ऐसा लगता है कि नेल्सन मंडेला जिस तरह से उन्होंने लाइन ये बोली कि परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन, इतना एक्सट्रीम काइंड ऑफ होता है ना कि इतना अगर जुल्म अगर किसी जगह पे किया जाए तो वहाँ पे ज़रूर ऐसे लोगों का जन्म होता है जो मतलब कैरेक्टर में एकदम बियॉन्ड ग्रेट हो। My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth
is its people, finer and truer than the purest diamonds. एंड यहाँ पे नेल्सन मंडेला कहते हैं, आप लोगों को पता है बेटा कि साउथ अफ्रीका मतलब वहाँ पर रॉ डायमंड्स पाए जाते हैं एंड फेमस है साउथ अफ्रीका इस चीज़ के लिए. तो यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं नेल्सन मंडेला कि जो जेम्स हैं, जो डायमंड हैं, वो एक्चुअल वैल्यूबल नहीं है हमारे लिए, बट उनसे भी ज़्यादा, मतलब अगर प्योरेस्ट डायमंड की बात करें जो सबसे ज़्यादा वैल्यूबल हैं, वो ये लोग हैं, ना कि कोई नॉर्मल डायमंड या जेम्स या जितने भी आप कोई भी ऐसे रत्न की बात करें जो सबसे ज़्यादा दुनिया में वैल्यूबल होगा, उससे भी ज़्यादा वैल्यूबल अगर कोई है सही मायने में, एक एग्जैक्ट मायने में, तो ये लोग जो अपने कंट्री के लिए लड़ते हैं बिना सोचे अपनी फैमिली के बारे में, बस अपनी कंट्री के बारे में सोचते हैं. It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. And comrades मतलब बेटा कि साथी, इन्हीं साथियों की वजह से जो स्ट्रगल में मेरे साथ रहे हैं, मैंने ये सीखा कि व्हाट इज़ द एक्चुअल मीनिंग ऑफ करेज. ब्रेवरी का, साहस का एक्चुअल मतलब होता क्या है. टाइम एंड अगेन मैं बार बार सीखता रहा. आई हैव सीन मैन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया. एंड मैंने देखा है कि मतलब एक सोच के लिए कई लोग अपनी जानें गंवाते हैं. सोची से तो शुरू होता है बेटा, कहीं का भी रेवोल्यूशन एक सोच से शुरू होता है. आप कोई भी रेवोल्यूशन की बात कर लो, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात कर लो, या आप एजुकेशनल रेवोल्यूशन के बारे में बात कर लो, प्रिंटिंग रेवोल्यूशन के बारे में बात करो, एजुकेशन से रिलेटेड कोई रेवोल्यूशन है उसके बारे में बात कर लो, फ्रीडम रेवोल्यूशन के बारे में बात कर लो. एक सोच से शुरू होता है एंड उस सोच पे ही आधारित हम अपने रूल्स सेट करते हैं किस तरह से क्या करना है. एंड इस सोच को लेकर कई लोगों की जान जाती है. एंड दिस इज़ द फैक्ट, जो भी कंट्री लड़ी है आज़ादी के लिए, वो कहीं ना कहीं आज़ादी के लिए लड़ने के पीछे एक सोच रही है उनकी, एंड उस सोच के लिए बहुत लोगों ने अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस किया है. Okay, I have seen men stand up to attacks and torture without breaking, showing us strength and resilience that defies the imagination. अब पता है नेल्सन मंडेला बताते हैं कि मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा हूँ जो इंसान इतनी ऑपरेशन के बाद भी, इतना ऑप्रेस्ड होने के बावजूद भी कभी टूटा नहीं, बल्कि इतना सब कुछ झेलने के बावजूद भी वो उठ खड़ा हुआ. उसने अपनी स्ट्रेंथ शो की, इतनी स्ट्रेंथ होगी, किसी भी तरह की हार्डशिप आई ना, उससे डील कर लिया. इतनी एबिलिटी रखी कि सिर्फ डील नहीं किया बल्कि उस हार्डशिप से, उस पेन से रिकवर भी हुए. एंड ऐसे जो लोग जो थे ना, वो मतलब आप इमेजिनेशन में भी नहीं सोच सकते हो कि उनके अंदर कितना स्ट्रेंथ होता होगा. मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है. एंड ट्रस्ट मी, ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं जो कम्प्लीटली अपनी कंट्री के बारे में सोचते हैं, जो पीस लाना चाहते हैं लोगों के लिए. ऐसे एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन ओनली फ्यू ऑफ, मतलब तादाद बहुत कम होती है. कौन ऐसा होगा यार जो मे बी हमारी कंट्री में, जो हमारे आर्मी मैन हैं, जो बॉर्डर पे लड़ते हैं, जो अपनी फैमिली को छोड़ के आए होते हैं, जिन्होंने कभी अपने बच्चे को देखा नहीं होगा या वक्त नहीं बिताया होगा अपनी न्यूली वेडेड वाइफ के साथ. ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमारे इंडिया में हैं एंड जो बॉर्डर पे हमारे लिए लड़ रहे हैं, जो सियाचिन में हैं. एंड हमें हमेशा रिस्पेक्ट करना चाहिए. एंड आई थिंक कि एक इन अ ट्रूअर सेंस वो एक्चुअल में हीरो हैं. इसी तरह से साउथ अफ्रीका में भी ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल टूटते नहीं हैं, एकदम अड़े रहते हैं, एंड किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है वो बस डटे रहते हैं. बेटा, इस चैप्टर का आपके सिलेबस में इंट्रोड्यूस करने का मतलब सिर्फ यही है कि आप इस स्टोरी से सीखो कि लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम आए, अगर आप स्ट्रांग हो, आप करेज शो कर रहे हो, आप डिटरमाइन हो कि नहीं आपको वो चीज़ अचीव करनी है एनी हाउ, तो डेफिनेटली यू विल अचीव. थोड़ी मशक्क़त आएगी, थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, बट आप अचीव कर लोगे. लेकिन कभी भी इन द टाइम्स ऑफ प्रॉब्लम के टाइम पे कभी भी नेवर लूज़ होप, नेवर गिव अप ऑन योर सेल्फ. स्पेशली कभी खुद पे गिव अप मत करो, क्योंकि आपके अंदर वो पोटेंशियलिटी है जो आप कर सकते हो. एंड कोई भी कर सकता है अगर इतना करेजियस हो, इतना डिटरमाइंड हो चीज़ों को हासिल करने के लिए. तो ये सारी चीज़ें आप हर लाइन से आप कुछ ना कुछ नया सीख रहे हो नेल्सन मंडेला के ज़रिए.
Okay, I learned that courage was not the absence of fear, but the triumph over it. That's a beautiful line कि courage का मतलब ये नहीं होता है कि यार आजकल ये बच्चे हैं ना कि बड़ा वो होता है ना कि राउडी राठौड़ जैसे कि मुझे डर डर नहीं लगता है, और उस तरह का वो एटीट्यूड होता है, बिल्कुल सलमान खान जैसे चलते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है बेटा, डर सबको लगता है, डर सबके अंदर होता है। तो करेज मतलब ये नहीं कि डर ना लगे, ऑब्वियसली आप ह्यूमन हो, आपको डर लग सकता है, बट करेज मतलब होता है कि उस डर पे आप जीत हासिल कर सको। आप उस डर को अपने रास्ते का ऑब्स्टिकल मत बनने दो, बाधा ना बनने दो। वो कहते हैं ना डर के आगे जीत है। वो वाली चीज़ नेल्सन मंडेला ने कही थी। आई थिंक कि ड्यू ने इन्हीं की कोटेशन को कोट किया है अपने एडवर्टाइजमेंट में। द ब्रेव मैन इज़ नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड। ब्रेव मैन वो नहीं होते हैं कि जो डरते नहीं हैं, जो फील नहीं करते हैं अफ्रेड, बल्कि ब्रेव मैन वो होते हैं जो अपने फेयर पे जीत हासिल करते हैं। कनकर मतलब कि ट्रायम्फ करना, जीत हासिल करना। सो डरना इट्स अ कॉमन थिंग, इट्स अ ह्यूमन इमोशन। जैसे कि सारे इमोशंस होते हैं ना, आप खुश होते हो, आप दुखी होते हो, आप रोते हो, आप ऑल काइंड ऑफ इमोशंस जो होते हैं, उसके साथ साथ ये फियर का भी इमोशन आपके अंदर एग्जिस्ट करता है। एंड इट्स नॉर्मल टू अफ्रेड। इतनी बड़ी प्रॉब्लम जहाँ पर आप ऑपरेशन फील इतने बुरी तरह से ट्रीट किया जा रहा है, इतनी ब्रूटली ट्रीट किया जा रहा है, वहाँ पे डरना जायज़ था अपनी फैमिली के लिए, खुद के लिए। क्योंकि यहाँ पर तो सर्वाइवल वाला रीज़न है ना बेटा कि अगर आप कुछ भी बोले तो आपको जान से मार दिया जाएगा। लेकिन हमारे साथ तो ऐसी सिचुएशन है नहीं। तो जिस भी तरह की प्रॉब्लम आएगी ना, आप कर लोगे अगर आपके अंदर करेज, डिटर्मिनेशन होगा। एंड डर लग रहा है, इट्स ओके, just triumph over it. No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion. कोई पैदा नहीं होता है, बच्चों को तो पता नहीं होता है ना कि बच्चों को नहीं पता होता है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, काला, गोरा, लड़का, लड़की, कुछ नहीं पता होता है। वो भगवान के ज़रिए आए होते हैं, तो उनके मन में सिर्फ प्यार होता है। कोई सीख कर नहीं आता है नफ़रत करना, उन्हें सिखाया जाता है। पीपल मस्ट लर्न टू हेट। नफरत करना वो सीखते हैं इस दुनिया में आकर। एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, एंड अगर वो नफरत करना सीख सकते हैं, दे कैन बी टॉट टू लव, तो उन्हें प्यार भी करना सिखाया जा सकता है। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट दैन इट्स ऑपोजिट। एंड ट्रस्ट मी बेटा, जैसे कि हम प्यार लेकर पैदा हुए रहते हैं, हमारा वो एक हमारे अंदर वो इंस्टिंक्ट है, वो हमारा पार्ट है जो हम भूल जाते हैं। थोड़े थोड़े बड़े होते हैं, हम समाज में रहते हैं, तो नफ़रत करना सीख जाते हैं। लेकिन अगर हम नफ़रत करना सीख जाते हैं, तो आपको बस एक सामने वाले इंसान को रियलाइज़ करवाना है कि आप प्यार भी करना सीख सकते हो। क्योंकि जो प्यार होगा ना, वो आसानी से आप सीख जाओगे, क्योंकि आपके अंदर वो चीज़ ऑलरेडी है, बस आपको वो रीगेन करना है। या आप कह सकते हो अपनी लैंग्वेज में, बस रिवाइज़ करना है। आपने पहले से पढ़ी है वो चीज़, बस रिवाइज़ करना है आपको। सो प्यार जो होता है वो नेचुरली आपके पास आता है। नफ़रत तो बहुत मेहनत लगती है यार। ओके, where was I? Even in the grimmest time in prison, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. बहुत जितना पढ़ूँ मैं नेल्सन मंडेला को ना, मुझे ऐसा लगता है कि हर बारी वो मुझे पहले से ज़्यादा अच्छे लगने लगते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं बेटा जो इस तरह की सोच को रखते हैं। एंड उन्होंने यहाँ पर बोला कि जब सबसे टफेस्ट टाइम था उनका जेल में, जब उनको पुश्ड टू लिमिट, मतलब बेटा कि एकदम अब बर्दाश्त करने लायक नहीं, इतना टॉर्चर किया जाता था, इतना टॉर्चर किया जाता था जेल में कि अब एकदम एंड था, पीक पॉइंट था। अब इससे ज़्यादा किया जाएगा तो शायद मरने वाली नौबत आ जाए, बस अब इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे नेल्सन मंडेला। तो उन्होंने जो गार्ड्स थे जो उनको मारा करते थे, जो उन पर अत्याचार किया करते थे, एक गार्ड कुछ सेकंड के लिए, शायद 1 सेकंड के लिए, उन्होंने एक हल्की सी झलक देख ली एक गार्ड के आँखों में। एंड आप अगर नेल्सन मंडेला को सुने हो या उनकी पूरी स्टोरीज पढ़ते हो या कहीं पे पढ़ते हो, ये अक्सर इस स्टोरी को जो है वो बताया करते हैं कि किस तरह से उन्होंने गार्ड के अंदर एक ग्लिमर देखा कि वो कंसर्न है, अगर उनको चोट लग रही है तो थोड़ा सा वो भी सिंपथाइज फील कर रहा है।
एंड दैट्स इट। नेल्सन मंडेला के लिए इतना ही काफ़ी था, ये खुद को वो रीअश्योर करने के लिए कि नहीं, ह्यूमैनिटी अभी भी एग्जिस्ट करती है, शायद छुप गई है बट ख़त्म नहीं हुई है, एंड अगर हम कोशिश करें तो उसको ढूंढ सकते हैं। एग्जिस्टेंस नहीं ख़त्म हुआ है कि हम होप लूज़ कर दें, वो छुप सा गया है, शायद डर गया है इतनी बुरी दुनिया में इसलिए छुप कर बैठा हुआ है। तो नेल्सन मंडेला ह्यूमैनिटी को स्ट्रेंथ देना चाहते हैं, वो बताना चाहते हैं कि हम सपोर्ट करेंगे, जस्ट आप आगे आओ, अब आप बाहर निकलो उस छुपी हुई जगह से। नेल्सन मंडेला यार बहुत ही अच्छे इंसान थे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे। ओके, मैंस गुडनेस इज़ अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। मैंने कहा ना कि इंसान की जो अच्छाई होती है ना, वो छिप सकती है पर ख़त्म नहीं हो सकती है। आप चाहो तो बुरे से बुरे इंसान के अंदर आप एक ग्लिमर देख सकते हो अच्छे का। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं जस्टिफाई कर रही हूँ उन तमाम लोगों को जो गलत से गलत हरकतें करते हैं, जो शैतानी हरकत करते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बिकॉज ऑफ हंगर, बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल इशू वो इस पाथ पर आते हैं, एंड कुछ लोग तो मजबूरी में आते हैं। एंड जब आप उनसे बात करते हो, चाहे वो कितना भी रूड क्यों ना हो, कितना भी गलत क्यों ना काम करते हो, आपको ये रियलाइज़ होता है, अगर आप अपने मन की आंखों से देखते हो, अगर आप बिना उन्हें जज किए हुए आप बस उनको एक इंसान की तरह देखते हो, ना कि आप उनके प्रोफेशन को लेकर देखते हो, उनके क्राइम को लेकर देखते हो, तो आपको रियलाइज़ होता है कि उस इंसान के अंदर अच्छाई है। एंड नेल्सन मंडेला को अच्छाई दिखी थी उन गार्ड्स के अंदर। इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशंस। अब एक यूनिवर्सल फैक्ट की बात कर रहे हैं नेल्सन मंडेला कि ज़िंदगी में कोई भी इंसान क्यों ना हो, दो ड्यूटीज़ के अराउंड उसकी ज़िंदगी रिवॉल्व करती रहती है। दो स्पेशली टू ड्यूटीज़ जो होती हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्यूटीज़ होती हैं किसी भी इंसान की। ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। पहला ऑब्लिगेशन जो उसकी फैमिली के टुवर्ड्स होता है, उसकी ड्यूटी उसकी फैमिली के टुवर्ड्स होती है, किस तरह से उनकी नीड्स को फुलफिल करना है, उन्हें हैप्पी रखना है, उन्हें प्रोटेक्ट करना है। एंड दूसरा जो ऑब्लिगेशन होता है वो उन लोगों के टुवर्ड्स, अपनी कम्युनिटी के टुवर्ड्स, अपने कंट्री के टुवर्ड्स, ये एक ड्यूटी होता है। आप कह सकते हो कि धर्म कर्म वाली बात हो गई। इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, अब नॉर्मल एक सोसाइटी की बात करें, जैसे कि हम जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, जहाँ पे ह्यूमंस रहते हैं, ईच मैन इज़ एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशंस एंड एबिलिटीज़। अभी क्या है कि अगर हमारे पास ड्यूटीज़ है तो हम दोनों निभा पाते हैं ना, हम फैमिली को भी देख पाते हैं, और अगर मैं टीचर हूँ तो अगर मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ तो मैं अपनी कंट्री के लिए कुछ कर रही हूँ। तमाम टीचर्स या डॉक्टर्स या जो भी प्रोफेशन जो कर रहे हैं कंट्री के लिए, वो भी कर पा रहे हैं, एंड जब अपना टाइम ख़त्म करके ऑफिस से घर आ रहे हैं तो अपनी फैमिली के लिए कर पा रहे हैं। तो एक नॉर्मल सोसाइटी में इट इज़ पॉसिबल कि आप दोनों ही ड्यूटीज़ को अच्छे से निभा सकते हो। हाँ, ये हो सकता है कि एक के टूवर्ड्स ज़्यादा आपका झुकाव हो, या तो कंट्री के टूवर्ड्स या तो अपनी फैमिली के टूवर्ड्स। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि अगर आप आर्मी मैन की बात करें तो उनका झुकाव उनकी कंट्री, उनके दूसरे ऑब्लिगेशन के टूवर्ड्स ज़्यादा रहता है, अपनी फैमिली के टूवर्ड्स कम, क्योंकि उनकी मजबूरी है। एक साथ आप दो नाव में सवारी नहीं कर सकते, वो वाला हाल है, तो आप एक को ज़्यादा और दूसरे को कम दे पाओगे। लेकिन But in a country like South Africa, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of those obligations. And नेल्सन मंडेला एक फैक्ट बताते हैं, जिस तरह से 100 ईयर्स से अपार्थाइड मूवमेंट चल रहा था, पॉलिटिकल सिस्टम चल रहा था, जहाँ पे ब्लैक पर्सन को इंसान ही नहीं समझा जाता था, तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि हम जैसे कलर वालों के लिए ये ऑब्लिगेशंस फुलफिल कर पाना मतलब इम्पॉसिबल था, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। अगर साउथ अफ्रीका में अगर आप नॉर्मल रहना चाहो, मतलब एक मैन की तरह आप अपनी फैमिली शादी करना चाहो, उस टाइम की मैं बात कर रही हूँ बेटा, जब नेल्सन मंडेला से पहले के टाइम की बात कर रही हूँ, स्टार्टिंग की बात कर रही हूँ, जब एपार्थाइड मूवमेंट शुरू हुआ था, और बीच की बात कर रही हूँ मैं, उसके बाद तब जाके रेवोल्यूशन शुरू हुआ था। तो उस टाइम पे क्या था कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि आप अपनी फैमिली को, अपनी कंट्री को समझ सको। अगर कोई ज़्यादा करना चाहता था तो उसे क्या किया जाता था, या तो उन्हें
या तो उन्हें घर से अलग कर दिया जाता था, आइसोलेशन में रख दिया जाता था। आइसोलेशन मतलब कि जेल में डाल दिया जाता था। वो अपनी नॉर्मल ह्यूमन लाइफ भी, एक जो हर इंसान डिज़र्व करता है, वो अपनी लाइफ भी वो नहीं जी पाते थे। In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart. अब साउथ अफ्रीका में अगर कोई ड्यूटी फुलफिल करना चाहता है, स्पेशली टुवर्ड्स हिज कंट्री, अपने लोगों की टुवर्ड्स एज अ सिटीजन, एक होता है ना कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने आसपास के लोगों का भी ध्यान रखें, उनका ख्याल रखें, उनकी मदद करें। तो अगर साउथ अफ्रीका में ऐसा सोचा जाता था तो उस इंसान को उसकी फैमिली से अलग कर दिया जाता था और ऐसी जगह पे रखा जाता था कि अपनी फैमिली को कभी ना देख पाए वो। ट्वेलाइट यहाँ पे यूज़ हुआ है कि ट्वेलाइट आपको पता है, जो सनसेट के बाद जो हल्का वाला रात होती है, थोड़ी बहुत क्लैरिटी होती है बट हेजी सा होता है, तो इसी तरह से उनकी आइडेंटिटी हो जाती है, धीरे 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 ब्लर होने लगती है एंड फेड होने लगती है। उनकी फैमिली भी धीरे 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 भूलने लगती है, उनकी पीपल भी उनको धीरे धीरे भूलने लगते हैं। तो इस तरह की कंडीशंस जो होती है वो वाइट पीपल कर दिया करते थे ब्लैक पीपल का, अगर वो अपनी कंट्री के बारे में थोड़ा भी सोचने की कोशिश कर रहे हैं तो। उनकी लाइफ एकदम बिल्कुल सीक्रेसी में, एकदम छुपी छुपी, डर डर के। अगर आपके अंदर वो रिबेलियन वाला इंस्टिक्ट है, आप लड़ना चाहते हो सोसाइटी, आप लड़ना चाहते हो उस रूलिंग गवर्नमेंट से जो वाइट पीपल चला रहे हैं, तो दैट मीन्स कि आपको अपनी फैमिली से हमेशा के लिए दूर रहना पड़ेगा। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली। स्टार्टिंग में क्या होता है ना कि आप बेटा, जब आपको एक्सपीरियंस नहीं होता है तो आप हमेशा सोचते हो ना, अभी अगर आपसे पूछा जाए कि आपके सपने क्या है, आप क्या करना चाहते हो, तो डेफिनेटली कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, जो भी आप बनना चाहते होगे। उसके बाद मैं अपनी फैमिली के लिए करना चाहता हूँ, या नॉर्मल लाइफ जो नॉर्मली लोग जीते हैं। ऐसा नहीं है ना कि आपको वॉर में जाना है एंड लड़ना है एंड इंडिया को बचाना है, ऐसी वाली फीलिंग। नेल्सन मंडेला के मन में भी ये फीलिंग ऐसा नहीं था। वो हमेशा अपनी फैमिली को ऊपर रखते थे एंड लोगों के बारे में कम सोचा करते थे, क्योंकि वो एक ऐसे एज में थे उनको पता ही नहीं था कि अरे इतनी बुरी कंडीशन है लोगों के लिए। ओके, बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशन एज अ सन, अ ब्रदर, अ फादर एंड अ हस्बैंड। लेकिन जब मैंने डिसाइड किया कि नाउ आई हैव टू डू समथिंग फॉर माई कंट्री, फॉर माई पीपल, सो मैंने ये चीज़ देखी कि या तो मैं अपनी कंट्री, अपने पीपल पे ध्यान दे सकता हूँ, या तो अपनी फैमिली पे। सो इस रास्ते पे जब मैं चला तो कहीं ना कहीं मैंने जो कम्प्लीटली एक फादर का रोल होता है, एक सन का रोल होता है, एक हस्बैंड का रोल होता है, जो भी रोल प्ले करते हैं आप लोग फैमिली में, वो कम्प्लीटली वो फुलफिल कभी नहीं कर पाए, क्योंकि उन्होंने अपनी फैमिली से ऊपर अपनी कंट्री को रखा। ऐसा बहुत कम लोग कर पाते हैं बेटा, बहुत कम लोग। एंड अगर ऐसा कोई आपकी लाइफ में है जो कर पा रहा है, दैट मीन्स कि उससे ज़्यादा अच्छा इंसान, उससे ज़्यादा महान इंसान कोई नहीं हो सकता। क्योंकि इस एज में जहाँ पे ज़्यादातर लोग सेल्फिश होते हैं, वहाँ पे किसी का सेल्फलेस होना मतलब कि सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। कि मतलब आई थिंक कि मैंने प्रोवर्ब बड़ा गलत यूज़ किया। इट जस्ट दैट कि मतलब डूबते को तिनके का सहारा, आई थिंक ये फिट बैठेगा कि इतनी डूबती हुई ज़िंदगी में अगर एक छोटी सी भी अच्छाई की झलक दिख जाती है तो आपको ऐसा लगता है कि थैंक गॉड अभी भी गुडनेस एग्जिस्ट करती है, जहाँ पे लोग अपने से ऊपर उठ के लोगों के बारे में सोचते हैं। आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री। मैं ऐसे नहीं पैदा हुआ था कि यार मुझे फ्रीडम चाहिए, फ्रीडम चाहिए, फ्रीडम चाहिए। बच्चे जब पैदा होते हैं तो वो ऑलरेडी फ्री होते हैं ना, ऑलरेडी फ्री होते हैं। आई वॉज बॉर्न फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो। उस टाइम पे मुझे लगता था कि यार अब आज़ादी क्या, मैं खा सकता हूँ, मैं खेल सकता हूँ, मैं मस्ती कर सकता हूँ, दैट इज़ कॉल्ड फ्रीडम ना। नेल्सन मंडेला को स्टार्टिंग में यही लगता था, जैसे कि हर बच्चे को लगता है, फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हार्ट, फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम एंड रन थ्रू माई विलेज, फ्री टू रोस्ट मीलीज अंडर द स्टार्स एंड राइड द बोट बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बल्स। एंड यहाँ पर क्या है कि मैं आज़ाद था, मैं अपने घर के बाहर खेल सकता था। मिलीज मतलब बेटा होता है कि ग्रेन, एक काइंड ऑफ ग्रेन किसी भी तरह का, उसको रोस्ट करके खा सकता हूँ मैं आराम से। जो बिल है उसकी सवारी कर सकता हूँ मैं, तो मैं तो फ्री ही था।
As long as I obeyed my father and abided by my custom of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God. और जब तक मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ कि अक्सर बच्चे पापा से ज़्यादा डरते हैं ना, तो अगर मैं रूल्स को कोई ब्रेक नहीं कर रहा हूँ या अपने रिलीजन के अगेंस्ट जाके कुछ ब्रेक नहीं कर रहा हूँ, तब तक मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करता था, तब तक मैं आराम से अपनी आज़ादी में जीता था. It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion. लेकिन जैसे जैसे वो बड़े हुए, नेल्सन मंडेला को रियलाइज़ हुआ एक बहुत बड़ी बात अपने अडल्टहुड में कि यार जो आज़ादी मुझे लग रही थी वो एक भ्रम था. When I discovered as a young man that my freedom had already been, where was I यार, taken from me. मतलब कि जब तक मैं बड़ा हुआ तब तक मुझे एहसास हुआ कि यार मेरी आज़ादी तो बहुत पहले ही छीनी जा चुकी थी, जस्ट बिकॉज कि आई एम अ ब्लैक पर्सन, जस्ट बिकॉज ऑफ माई कलर, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर कलर उनको ह्यूमन नहीं समझा जाता था. एंड जब तक एहसास हुआ नेल्सन मंडेला को, ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत देर हो गई थी, एक प्रोसीजर नहीं चल रहा था. नेल्सन मंडेला उन्होंने छोटे से बचपन से चल रहा है एंड आज़ादी अभी रिसेंटली छीनी गई है, नहीं. नेल्सन मंडेला के जन्म से पहले ही आज़ादी को छीनी जा चुकी थी ब्लैक पर्सन्स के लिए. एंड तब रियलाइज़ होता है नेल्सन मंडेला को कि अब हंगर, उन्हें भूख जो थी ना आज़ादी की, वो चाहिए थी. एंड कहते हैं ना कि हंगर जो होता है ना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, आप इमोशंस मान सकते हो, इमोशन में मान सकते हो. जैसे कि हम एंगर फील करते हैं ना तो कम्प्लीटली ऐसा लगता है कि सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दे, तो एंगर से भी स्ट्रॉन्ग इमोशन हंगर का होता है. आप हंगर में भी कुछ भी कर जाते हो, कुछ भी. एंड अब उन्हें एक भूख थी आज़ादी की. एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ. पहले जब तक मैं स्टूडेंट था मुझे अपने लिए आज़ादी चाहिए थी, क्योंकि यार मेरी आज़ादी को कैसे कर्टल्ड कर दिया गया, कैसे रिड्यूस कर दिया गया. द ट्रांजिटरी फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट. यहाँ पे ट्रांजिशन का यूज़ क्यों हुआ है कि नॉट अ परमानेंट, टेम्परेरी वाला जो आज़ादी था, कि मुझे लगता था कि आज़ादी मतलब क्या कि लेट बाहर घूमो और जो मन करे वो पढ़ो, जहाँ जाना है, जैसे कपड़े पहनने हैं वैसे करो. लेटर एज अ यंग मैन, जब मैं बड़ा हुआ, यंग हुआ, शादी वाली एज में आया, जब मैं जोहानिसबर्ग में था, आई यर्न फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल. मैं यर्न करने लगा, मुझे डिज़ायर होने लगा. एक्सट्रीम काइंड ऑफ डिज़ायर मतलब कि यर्निंग को कहते हैं बेटा. तो अब मुझे डिज़ायर होने लगी कि यार जो मैं बनना चाहता हूँ, अगर मुझे कोई प्रोफेशन चाहिए तो उसमें कोई रोक ना हो, मैं अपनी मन मर्जी का कुछ भी कर सकूँ एंड अपनी एक लाइफ बना सकूँ, अपना एक फ्यूचर बना सकूँ, अपने मन मुताबिक मैं अर्निंग कर सकूँ, कमा सकूँ, अपने मन मुताबिक मैं शादी कर सकूँ, फैमिली रख सकूँ. द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ. एंड जो फ्रीडम था वो कहीं ना कहीं होता ना कि रुकाओ, ये लॉफुल लाइफ वाली चीज़ थी. Okay, where was I? I just got disturbed. The freedom not to be obstructed in a lawful life. And ऐसा उन्हें लगता था. बहुत ही, अगर आप नेल्सन मंडेला की स्टोरी को पढ़ते हैं बेटा, शुरू से अगर पढ़ते हैं किस तरह से उनका बचपन था, तो बहुत ही वो लॉ को फॉलो करने वाले इंसान थे. तो वो अपने फ्रीडम को बोलते थे कि चलो ठीक है मुझे इतना दे दो, लेकिन हाँ मैं कोई आउट ऑफ लॉ जाके काम नहीं करूँगा. मैं कोशिश करूँगा कि लॉ को ना आना पड़े मेरी फ्रीडम को कर्टल करने के लिए, क्योंकि मैं बहुत ही रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने वाला इंसान था. सो मुझे लगता था कि यही फ्रीडम है कि ये सारी चीज़ें बस मुझे मिल जाए एंड लॉ का सामना ना करना पड़े, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छा वाला इंसान रहा हूँ. बट देन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री बट माई ब्रदर एंड सिस्टर वॉज नॉट फ्री. मतलब कि सिर्फ नेल्सन मंडेला की फ्रीडम को कर्टल नहीं किया गया था, कम नहीं किया गया था, रिड्यूस नहीं किया गया था, बल्कि आसपास जब नेल्सन मंडेला ने देखा, खुद से ऊपर उठ के देखा, अपने को पीछे रख कर देखा, तब उन्हें रियलाइज़ हुआ कि ही इज़ नॉट द ओनली वन. ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उनके जैसे दिखने वाले लोग हैं, उनके कलर के लोग हैं, उनके भी फ्रीडम को छीना जा चुका है. I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. सिंपली जैसे मैंने एक्सप्लेन किया कि जैसे नेल्सन मंडेला दिखते थे ब्लैक, सबकी फ्रीडम को कर्टल किया गया, सबके फ्रीडम को कम किया गया था, या एक टाइम पर आया कि सबके फ्रीडम को ख़त्म ही कर दिया गया.
दैट इज़ व्हेन आई ज्वाइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, एंड तब मैंने डिसाइड किया कि अब मैं फाइनली कुछ करना चाहता हूँ अपनी कंट्री के लिए, एंड उन्होंने ये ज्वाइन किया community, and that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people. अब जब वो अटैच्ड हुए, अब उनके मन में वो ना रिबेलियस वाली फीलिंग आ गई, जैसे कि भगत सिंह एंड सुखदेव हमारे यहाँ के हैं, लड़ना है हमें अपनी कंट्री के लिए, अपने लोगों के लिए करना है। तो वो जो हंगर था, जो लिमिटेड वर्जन में था, अब वो एक नया रूप ले चुका था, एक भव्य विशाल बन चुका था, बड़ा सा हंगर बन चुका था। और जितना ज़्यादा भूख है उतना ज़्यादा आपके अंदर स्ट्रेंथ आती है, उतना ज़्यादा आप डिटरमाइंड होते हो, उतना ज़्यादा आप करेजियस होते हो कुछ करने के लिए। तो नेल्सन मंडेला फाइनली डिसाइड करते हैं कि मुझे सिर्फ अपने लिए फ़ाइट नहीं करना है, मुझे उन तमाम लोगों के लिए फ़ाइट करना है जो मेरे जैसे दिखते हैं। इट वॉज this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life. And यही desire जो था ना कि मुझे अपने लिए और अपने पीपल के लिए एक ऐसी लाइफ अचीव करनी है जहाँ पे हम एक इंसानों जैसे रह सके, जहाँ पे हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट का रिस्पेक्ट दिया जाए, जहाँ पे हम इज़्ज़त के साथ रह सकें, यही जो चीज़ थी, यही जो सोच थी, यही जो मेरी इच्छा थी, मेरी लाइफ को बिल्कुल ही एक शेप में ला देती है। अब मेरी ज़िंदगी का सिर्फ एक ही मकसद था, अपनी कंट्री को आज़ादी दिलाना। दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन, that drove a law-abiding attorney to become a criminal, that turned a family-loving husband into a man without a home, that forced a life-loving man to live a life alone. And इसी डिज़ायर की वजह से एक वो इंसान, दो अपने फेजेस को बताते हैं एंड कंपेयर करते हैं एंड कंट्रास्ट कर रहे हैं नेल्सन मंडेला कि कैसे किस तरह से इस डिज़ायर की वजह से मैंने बहुत कुछ खोया, लेकिन अगर कुछ खोया तो मैं ट्रांसफॉर्म हुआ एक ऐसे इंसान में जिस ज़रूरत थी ऐसे इंसान को मेरे कंट्री को। तो कैसे कैसे उन्होंने बताया कि एक ऐसा इंसान जो बहुत डरा करता था हर चीज़ से, वो बोल्ड हो गया। एक ऐसा इंसान जो फॉलो किया करता था कम्प्लीटली लॉ को, वो बन गया क्रिमिनल। एक ऐसा इंसान जो फैमिली लविंग हस्बैंड था, वो ऐसा वक्त आया कि उनको अपना घर छोड़ना पड़ा। एक ऐसा इंसान दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन टू लाइफ, एंड एक ऐसा इंसान जो ज़िंदगी से बहुत प्यार करता था, उसे कैसी ज़िंदगी जीनी पड़ी, एकदम भिक्षु जैसे नहीं पहाड़ों में आप रहते हो। सो इस तरह के कन्वर्जन्स आए नेल्सन मंडेला की लाइफ में। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग दैन द नेक्स्ट मैन। ऐसा नहीं कि मैं बहुत महान हूँ और मैंने बहुत सेक्रीफाइस किए हैं और मेरे अंदर शुरू से था कि मुझे त्याग करना है एंड ये करना है वो करना है, बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एन्जॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री। बट हाँ, मेरे अंदर ये चीज़ था कि अगर मुझे लिमिटेड फ्रीडम मिल रहा है और मैं इन्जॉय कर रहा हूँ उस चीज़ में, एंड वो फ्रीडम मेरे लोगों को नहीं मिल रहा है, तो मैं कभी इन्जॉय नहीं कर सकता। फिर तो एक इनह्यूमन वाली क्वालिटी मेरे अंदर डिसक्वालिटी डेवलप्ड हो जाएगी। मैं खुश नहीं रह सकता। अगर मुझे आज़ादी मिलेगी भी जितना मुझे चाहिए, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा आज़ादी क्या चाहिए था नेल्सन मंडेला को, मन मुताबिक काम करने को मिले, शादी हो जाए, अच्छी सी फैमिली हो, आराम से वो अपनी ज़िंदगी को जिए, ज़्यादा सोचे ना। लेकिन इस बीच में उन्हें गिल्ट फील होने लगा था कि अगर यार मुझे ये जो फ्रीडम मिल रहा है एंड मेरे लोगों को नहीं मिल रहा है, तो मैं कभी भी खुश नहीं रह सकता। अगर मैं ये जानूं कि हमारे देश में बहुत सारे लोग मर रहे हैं, बहुत सारे लोगों पे जुल्म हो रहा है, हम क्या शांति से बैठ सकते हैं? लकीली हमारी फैमिली में बेटा अभी तक कोई कोविड पेशेंट नहीं हुआ है, कोई पॉजिटिव नहीं हुआ है। लेकिन जब भी आप न्यूज़ देखते हो एंड सुनते हो कि यहाँ पर इतनी मौत हुई, यहाँ पर कोई कनेक्शन नहीं है, हम नहीं जानते उन लोगों को, लेकिन ऐसा लगता है कि हमारे देश के लोग हैं एंड हमारे देश में इतने लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, चाहे जहाँ पे बाढ़ आई है असम में, तो तकलीफ़ होती है ना। ऐसा लगता है कि आप बहुत ही कनेक्टेड फील करते हो कि यार काश कुछ कर पाते। एंड दैट इज़ द बेस ऑफ ह्यूमैनिटी बेटा। जब आप लोगों के बारे में सोचते हो, अपने लोगों के बारे में सोचते हो, अपनी कंट्री के बारे में सोचते हो, तो यहाँ पे नेल्सन मंडेला भी खुश नहीं रह सकते हैं अगर लोगों को तड़पते हुए देख रहे हैं वो। तो फ्रीडम इज़ indivisible. The chains on any one of my people were the chains on all of them. अब यहाँ पे indivisible मतलब कि inseparable, मतलब हम एक दूसरे से अलग नहीं हैं।
फ्रीडम मतलब कि वो एक कनेक्शन वाली फीलिंग आती है कि अगर मुझे बंदिश में बांध कर रखा गया है, मतलब कि मेरे लोगों पे, एंड अगर मेरे लोगों पे बंदिशें बांध के रखी गई, अगर वो जेल में रखा गया, उन्हें बंद करके रखा गया है, चेन्स यहाँ पे सिंबलाइज करता है बंदिश, बॉन्डेज को, तो समझ लो कि वो मेरे पे बॉन्डेज है, तो हम इनसेपरेबल नहीं है। फ्रीडम सिर्फ एक इंडिविजुअलिटी का नाम नहीं है कि आप किसी एक को दे रहे हो, किसी एक को नहीं दे रहे हो, बल्कि फ्रीडम जो होता है वो पूरी कम्युनिटी को मिलना चाहिए। तो अब वो फाइट कर रहे हैं नेल्सन मंडेला। I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred. He is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. कौन सोचता है इतना कुछ, वो भी ऐसे इंसान के बारे में जिस इंसान ने सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को तकलीफ दी है। नेल्सन मंडेला वो ये सोचते हैं कि सिर्फ जो ऑपरेस्ड हो रहे हैं वही तकलीफ में नहीं है, वही बंदिश में नहीं है, उनसे ही आज़ादी नहीं छीनी गई है, बल्कि जो ऑपरेसर हैं, जो कर रहे हैं, जो तकलीफ़ें दे रहे हैं, जो परेशान कर रहे हैं, जो ब्रूटली बिहेव कर रहे हैं, वो भी आज़ाद नहीं है। वो कैद हैं अपने नफ़रत में, वो आज़ाद महसूस नहीं करते होंगे। जब आप किसी से नफ़रत करते हो बेटा ना, तो अंदर से आप भी खोखले होते जाते हो। इसीलिए कहा जाता है कि माफ़ कर दो, जितना आप फॉरगिव करते हो, शायद उस इंसान के लिए ना आप माफ़ी दो, बल्कि खुद के लिए दो, क्योंकि जैसे आप नफ़रत अपने अंदर बीज डालते हो, सो करते हो वो सीड नफ़रत की, हेट्रेट की, तो कब वो इतना बड़ा पेड़ बन के और आपका आइडेंटिटी बन जाए, वो सब कुछ कवर करके बस एक नफ़रत का ही पार्ट बच जाए। इससे बेहतर है कि आप लोगों को माफ़ कर दो। नेल्सन मंडेला यही एक बात समझा रहे हैं इस लाइन में कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम बंदिश में हैं, हमारी आज़ादी छीनी गई है, बल्कि जो ऑप्रेस कर रहे हैं वो भी आज़ाद नहीं है, वो भी प्रिजनर हैं हेट्रेट के। कौन सी जेल में छुपे हुए हैं? प्रेजुडिस मतलब बेटा कि एक स्ट्रॉन्ग डिसलाइक विदाउट एनी गुड रीज़न। आप किसी से मिले नहीं हो, किसी के बारे में जानते नहीं हो, लेकिन आपने एक नोशन, एक इमेज फॉर्म कर लिया है किसी के बारे में, आपने खुद से एक मनगढ़ंत कहानी बना ली है कि नहीं यार वो तो बस ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा। सो एक कन्फर्मेशन के साथ जब आप किसी को जानते हो, एक तीसरा पर्सन है और आपको आके बता रहा है, आपका फ्रेंड है, किसी तीसरे पर्सन के बारे में आके बता रहा है कि वो ऐसा ऐसा है, वैसा वैसा है, आप उससे कभी नहीं मिले हो, उसका नाम नहीं जानते हो, कुछ नहीं जानते हो, एंड जब वो तीसरा पर्सन आपके पास मिलने के लिए आता है तो आपने पहले से ही एक नोशन फॉर्म करके रखा है, बुरा 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 बुरा, क्योंकि किसी ने आपको बताया है। लेकिन हम ये जानने की कोशिश नहीं करते हैं कि मे बी जिस पर्सन ने बताया है उससे मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है या उसने गलत कहा होगा। सिमिलर वे में यहाँ पर भी जो वाइट पीपल हैं उन्होंने एक नोशन क्रिएट कर लिया है कि ब्लैक पीपल जो होते हैं वो ह्यूमन नहीं होते हैं, एंड हमें उनको एनिमल से भी बदतर से ज़्यादा ट्रीट करना है, और बहुत ही ज़्यादा नैरो माइंडनेस होते हैं, उनका ब्रॉड पर्सपेक्टिव नहीं होता, बड़ी छोटी सी सोच होती है। यार स्किन के बेसिस पे अगर किसी को इतना टॉर्चर करो तो इससे छोटी सोच क्या हो सकती है। एंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ साउथ अफ्रीका में ब्लैक एंड वाइट वाली कंडीशन है, डोंट यू थिंक सो कि इवन इन इंडिया बहुत सारे रेसिस्ट हैं। अगर हम शादी के लिए लड़की ढूंढने जाते हैं तो, या आप अगर कोई भी साइट देखते हो, मैट्रिमोनियल साइट, तो अक्सर वो जो डिज़ायर होता है ना कि आप कौन सा क्राइटेरिया है भाई दुल्हन का और दूल्हे का, तो फेयर वाला जो होता है ना वो अक्सर पाया जाता है। दूल्हा एकदम गोरा होना चाहिए, दुल्हन गोरी होनी चाहिए, एंड लड़की के केस में तो बहुत ज़्यादा है। तो गोरे काले वाला तो हमारे इंडिया में भी है और बहुत ही प्रिवलेंट है, एंड बहुत लंबे समय से है, एंड आने वाले समय में भी बहुत हद तक रहने वाला है। तो यहाँ पर वो ऑप्रेसर के बारे में भी सोच रहे हैं, सिर्फ ऑप्रेस्ड के बारे में नहीं सोच रहे हैं। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्सेस फ्रीडम। मतलब मैं कम्प्लीटली फ्री नहीं हो सकता अगर मैं दूसरे की आज़ादी छीन रहा हूँ तो। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज़ टेकन फ्रॉम मी। एकदम बिल्कुल वैसे ही कि अगर मुझसे कोई आज़ादी छीन रहा है तो मैं आज़ाद नहीं रहूँगा, वैसे मैं किसी की आज़ादी छीन रहा हूँ तब पर भी मैं आज़ाद नहीं रहूँगा, तब पर भी मैं किसी बंदिश में कैद हूँ। The oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity.
यहाँ पे बहुत अच्छी लाइन बोली है नेल्सन मंडेला ने कि जो सहने वाले हैं और जो अत्याचार करने वाले हैं वो दोनों ही एक समान होते हैं, क्योंकि दोनों से ही ह्यूमैनिटी को छीन लिया जाता है। एक जो है जो ऑप्रेस्ड हो रहे हैं उनसे छीना जाता है, और एक जो रीज़न होता है कोई दूसरा जिनसे छीना गया है। एंड जो छीन रहा है वो रीज़न खुद होते हैं अपनी ह्यूमैनिटी को, वो खुद छीन लेते हैं खुद से ह्यूमैनिटी को। सो दोनों ही के पास वो फ्रीडम नहीं है, वो ह्यूमैनिटी नहीं है, वो पीस नहीं है। तो दोनों ही परेशान हैं, मजबूर हैं। ओके, आई थिंक दैट्स इट यार, चैप्टर कंप्लीट हो गया। ओके, आई जस्ट होप कि ये चैप्टर आप लोगों को समझ में आया होगा। बेटा लाइन बाय लाइन जो मैंने पढ़ाया है वो आप लोग फिर से आप लोग रीड करिए। जो आप लोगों को मैंने वर्ड मीनिंग बताए हैं आप लोग अंडरलाइन करिए एंड उसको याद कर लीजिए। मैंने कहा है आप लोगों को वोकैब्स अपने स्ट्रॉन्ग करिए, सो दैट कि आगे चल के जो भी आप लोगों की राइटिंग में भी प्रॉफिटेबल होगा, स्पोकन में भी आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। तो आई होप कि आप लोग को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। एंड ट्राई टू इम्प्लीमेंट ये जो लेसन्स आपने सीखे हैं इस चैप्टर में, ये इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करिए। उतना करेज डेवलप करिए, उतना डिटर्मिनेशन डेवलप करिए। एंड नेल्सन मंडेला के ही तरह अगर कोई आपके साथ गलत कर रहा है तो जस्ट डोंट थिंक बैड अबाउट दैम यार। क्योंकि अगर नेल्सन मंडेला इतने 100 ईयर्स के कंटिन्यूटी ब्रुटैलिटी के बावजूद भी अगर वो ये सोच सकते हैं कि हमें आज़ादी देनी है सिर्फ ब्लैक पीपल को नहीं बल्कि वाइट पीपल को भी, अगर वो इतनी रिस्पेक्ट दे सकते हैं एट द टाइम ऑफ इनाग्रेशन की दोनों नेशनल एंथम, एंड इनडायरेक्टली वो ब्लैक पीपल को ये कह सकते हैं कि अब इस साउथ अफ्रीका के लैंड पे किसी भी तरह का अत्याचार नहीं होगा, दैट मीन्स कि वो क्लियर इंडिकेशन दे रहे हैं कि ब्लैक पीपल भी नहीं कर सकते हैं कुछ भी वाइट पीपल के साथ। सो दीज आर द इंस्टेंसेस जो ये बयान करते हैं कि नेल्सन मंडेला कितने ग्रेट लीडर रहे हैं। सो इन योर लाइफ अगर आपको लीडरशिप की क्वालिटी डेवलप करनी है, सो यू हैव लॉट्स ऑफ मतलब एग्जाम्पल्स आपके पास हैं, गांधी जी जैसे या नेल्सन मंडेला जैसे या मार्टिन लूथर जैसे लोग जिन्होंने, ऐसे बहुत सारे, अभी मेरे दिमाग में इन्हीं तीनों का नाम याद आया, एंड ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी आप स्टोरी पढ़ते हो तो एक चीज़ बड़ी कॉमन मिलती है उनके अंदर कि वो लड़ना चाहते हैं। जैसे होता है ना कि आप कोई इंसान है, उस इंसान से नफरत मत करो, बट उस इंसान के अंदर जो नफरत की भावना है उससे नफरत करो। सो ये जो चीज़ है ना बड़ी कम आ पाती है लोगों के मन में। आई नो कि थोड़ा सा ऊपर चला गया, आप लोगों के सर के ऊपर से चला गया, तो मैं ज़्यादा नहीं एक्सप्लेन करूँगी, बट कुछ भी आप लोगों ने कुछ भी सीखा होगा इस चैप्टर से, प्लीज़ 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 कमेंट मी इन माय कमेंट सेक्शन। मैं पढ़ना चाहती हूँ कि आपका क्या परसेप्शन है नेल्सन मंडेला को लेकर। दैट्स इट फॉर टुडे। जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, डोंट गो आउटसाइड ऑफ योर होम। बहुत ही वल्नरेबल कंडीशन है, हर जगह की बहुत ही वल्नरेबल कंडीशन है। एंड एज ऑलवेज जैसे मैं बोलती हूँ कि जस्ट ट्राई टू बी मोर ह्यूमन एवरी डे।